नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। मैं कौन हूँ? यह प्रश्न जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा और रहस्यमय है। इसे समझना आसान नहीं, लेकिन अगर हमने इसे समझ लिया, तो जीवन में हर भ्रम और दुख समाप्त हो सकते हैं। हम जब जन्म लेते हैं, तब हमारी कोई पहचान नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें एक नाम, धर्म, जाति और पदवी देकर हमारी पहचान तय कर देता है। हम इन्हीं चीजों को सच मान लेते हैं और अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। लेकिन क्या यही हमारी असली पहचान है? आज हम शास्त्रों, पुराणों और गीता के ज्ञान के आधार पर इस प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। हमारी असली पहचान क्या है? सोचिए, अगर मैं अपना नाम बदल दूं, तो क्या मैं बदल जाऊंगा? अगर मैं किसी और देश में जन्म लेता, तो क्या मेरी असली पहचान भी बदल जाती? अगर मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा, धन संपत्ति और रुतबा चला जाए, तो क्या मैं भी समाप्त हो जाऊंगा? नहीं, हमारी असली पहचान इन बाहरी चीजों से कहीं बड़ी है। हम सिर्फ यह शरीर, नाम या सोच नहीं है। हम उससे कहीं बड़े, अनंत और दिव्य हैं। शास्त्रों और पुराणों में आत्मबोधन, चिकेता और यमराज की कथा, कठोपनिषद, यह कहानी एक छोटे बालक नचिकेता की है, जिसने मृत्यु के देवता यमराज से सीधा प्रश्न किया, प्रभु, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा रहती है? यमराज ने उत्तर दिया, न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्। कठोपनिषद 1 फरवरी 2018। अर्थ, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह कभी समाप्त नहीं होती। यह सदा है, अनंत है। भगवद गीता से आत्मा का ज्ञान। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में मोह में फंस गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा का ज्ञान दिया। वासंसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवद गीता अर्थ, जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहने जाते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः, न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। भगवद गीता अर्थ, आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न कोई अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न हवा सुखा सकती है। आत्मबोध कैसे प्राप्त करें? अब सवाल यह है कि हम अपनी असली पहचान को कैसे समझ सकते हैं। एक ध्यान और आत्मचिंतन। रोज कुछ समय खुद के साथ बिताइए। अपने विचारों को देखिए और समझिए कि आप इनसे अलग हैं। 2 स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन, भगवद गीता, उपनिषद और वेदों का अध्ययन करें। संतों और महापुरुषों के विचारों को जानें। 3 अहंकार से मुक्त हों। अपनी पहचान को शरीर, नाम और पदवी से अलग करें। खुद को आत्मा के रूप में देखें। ब्रह्मज्ञान। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्मा हूं। इसका अर्थ है कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का हिस्सा हूं। उत्तिष्ठत जाग्रत प्रापे वरानि बोधत। कठोपनिषद अर्थ, उठो, जागो और अपने असली रूप को पहचानो। सर्वम खल्विदम ब्रह्मा। छांदोग्य उपनिषद अर्थ, यह संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्मस्वरूप ही है। निष्कर्ष, तुम सिर्फ यह शरीर नहीं हो। तुम सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं हो। तुम सिर्फ तुम्हारी सोच नहीं हो। तुम एक आत्मा हो जो अनंत और असीम है। इसलिए बाहरी चीजों में अपनी पहचान मत ढूंढो। आत्मबोध ही असली ज्ञान है। खुद को जानो, सब कुछ जान जाओगे। अगर यह विचार तुम्हें पसंद आया,